लिखो सवाल पहला। चलो इधर ध्यान दो, सवाल ये है अपने पास, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है, उस घन को लेके रंग दिया है, ठीक है। अब प्रश्न पूछा गया इस और इसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 बराबर घन बने, 125 बराबर घन बने, 125 क्या बन रहे हैं, घन बन रहे हैं, 5 5 का क्यूब बन रहा है ना। फिर प्रश्न पूछा आपको, पहला प्रश्न 125 क्या बने, घन बने, ये बात तो सही है। आगे देखो पहला प्रश्न, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, जिनकी केवल कितनी सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो। अब देखो हमें सबसे पहले x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान। एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है बताना, एक सतह रंगीन, एक भी रंगीन नहीं है तो क्यूब वाला, एक भी रंगीन नहीं है तो वो वाला कौन सा, x-2 का क्यूब। और अगर एक सतह रंगीन है तो फिर स्क्वायर और पास में क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे हमें चाहिए x का फॉर्मूला, और x मैंने क्या बोला था, वो है कौन सा वाला, x का क्यूब। ये कितना दिया हुआ अपने पास 125, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 5, यानी कि 5 है वो छोटे छोटे टुकड़े किए हुए उसके, कैसे टुकड़े किए हुए 5 5 5 5 ऐसे, तब जाके 125 बना है। क्या करना है, वापिस ध्यान दो इधर, 125 ये क्यूब रूट दिख रहा है, किसका, होल क्यूब है, ये 5 का है, किसका है, तो मतलब छोटे छोटे घन की भुजा क्या हो गई, 5 हो गई, कितनी हो गई, तो ये लेके चलना कि x का मान कितना आ गया 5 है, कितने टुकड़े हैं ऐसे 5, कितने टुकड़े हैं 5, तभी जाके 5 का क्यूब क्या बना 125, 125 है वो टोटल घन है, टोटल घन है। अब प्रश्न ये पूछा, यहाँ पे रख दो 5, ऑप्शन में देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 48, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 42 और डी ऑप्शन 64। यहाँ कर दो 6, x की जगह पे देखो 5 -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 6 × 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 54, बी ऑप्शन सही कर दोगे ऐसे। अब हो जाएगा। एक और प्रश्न देखो अगला, ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल 2 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन, 2 वाला फॉर्मूला क्या होता है, 6 की जगह करो यहाँ पे 12 और एक घात कम कर दो, ये फॉर्मूला किसका होता है, जिसकी सतह कितनी रंगीन है 2, यहाँ पे कर दो 5, 5 में से 2 गए, 3 × 16 48 आंसर। कितने सेकंड का आंसर है बताओ, 1 सेकंड का, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो। पहला फॉर्मूला वापिस सुनो, अगर एक भी सतह रंगीन नहीं है तो x-2 का होल क्यूब, एक सतह रंगीन है तो क्यूब की जगह स्क्वायर और पास में 6, 2 सतह रंगीन है तो 2 की जगह यहाँ पे 1 और 6 की जगह यहाँ पे 12, और 3 सतह रंगीन है तो कुछ नहीं करना, सीधे 8 आंसर, सीधे 8 आंसर, 1 सेकंड भी लगने नहीं चाहिए। आपने देखा कि 3 सतह रंगीन, सीधे 8 को गोला घेरा कर दो, भले फिर भले 125 हो, 10,000 हो, 40,000 हो, कितने भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये कोने वाले हैं जिसमें 8 ही 3 जगह पे क्या होगा, कलर लगेगा। अगला प्रश्न ऐसे घनों की संख्या जिसकी 3 सतह रंगीन हो, कितना आंसर हो जाएगा इसमें 8, कर दोगे सीधे। अगला प्रश्न, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो 27, कैसे कर दोगे आप, x-2 का क्यूब, 5 में से 2 गया, 3 का क्यूब 27, अब हो जाएंगे। अब एक बात देखना, आप सबको जब जोड़ोगे ना तो 125 बनेंगे, क्योंकि इसी में से तो बन रहा है। देखो 27 वे घन है जिनमें एक भी सतह रंगीन नहीं है। अब एक वाले की कितनी आ गई अपने पास आंसर 54, ये 54 कौन है, जिसके एक हो, कितनी सतह रंगीन हो, एक। 2 वाले का आंसर कितना आया अभी 48, कितना आया 48, और 3 वाले को सबको पता है कितना आता है 8। अब सबको जोड़ो, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, आंसर करना 2, जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 137 कितना आ रहा है, ये 12 कौन दिखा रहा है, कितना आ रहा है इसका आंसर, वापस देखो एक बार, 48 है अपने पास, इसका 36 आ रहा है, सॉरी 36 कर दो यार, 36 करो। अब जोड़ो तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 7 25 का 5 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 3 12, 125 आ रहा है ना। तो ये 125 जो टोटल घन है ना, उसमें से 8 घन ऐसे हैं जिसके 3 तरफ से रंग है, 8 घन ऐसे जिसके 3 तरफ से रंग है, 36 घन ऐसे जिसके 2 तरफ से रंग है, 54 घन ऐसे जिसके 1 तरफ से रंग है, और 27 घन ऐसे जिसके 0 तरफ से रंग है। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ से रंग है वो सबसे ज्यादा है, एक तरफ से रंग है वो, और सबसे कम वाला कौन है 3 है। तो इसमें से बन के प्रश्न ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा रंग कितनी सतह पर है, कितनी सतह पर है, एक सतह वाला सबसे ज्यादा घन, या फिर सबसे अधिक घन
किसके हैं, जिसके एक तरफ सतह है, दो तरफ से, तीन तरफ से, या चार तरफ से, जीरो तरफ से, देख लो यहां से। ठीक, अगला सवाल, अगला प्रश्न आप लिखो। घना वाला भी मैंने नहीं करवाया, घन वाला आप देखो। हाँ 125 घन है सैम, 125 घन है। ये रखिए, हो गया। चलो अब मैं करवाऊं, इधर देख लो एक बार। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की